समंदर की खूबसूरती को उजागर करना है। साहिल पर ऊंट, घोड़ों और डेजर्ट सफारी का दाखिला भी ममनू होगा। कराची के इलाके मलीर में सेवरेज लाइनों की खस्ता हाली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुत्तहदा पाकिस्तान का एहतजाज। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और चेयरमैन बल्दिया कोरंकी नैयर रजा की शिरकत। सिंध हुकूमत नाअहल करार। मुकर्रीन का कहना था मसाइल जल्द हल ना हुए तो आइंदा वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की जेर सदारत इजलास। यूसी 10 और 24 को मॉडल यूसीस बनाने का फैसला। कहते हैं मॉडल यूसीस बनाने के लिए हर महकमा अपनी खिदमात अंजाम देने के लिए अपनी 100% कारकर्दगी को यकीनी बनाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मुलाजमीन को बर वक्त इलाज की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए औरंगी साइट, किमाड़ी और बल्दिया जोन में OPD का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बल्दिया शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर का मुख्तलिफ यूसीस का दौरा। सेवरेज के मसाइल का जायजा। जल्द अज जल्द सेवरेज के मसाइल को हल किया जाए, अफसरान को हिदायत। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह देते हुए इनके हकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मलीर के अवाम के मसाइल को मुस्तकिल हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। अवाम के देरीना मसाइल में फराहमी और निकासी आब है, जिसके हल के लिए बल्दिया मलीर की तमाम यूसीस में मजीद मंसूबे जारी हैं, जिनके मुकम्मल होने से अवाम के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल का सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। लियारी में DMC साउथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। चेयरमैन DMC साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं लियारी की खवातीन बॉक्सर्स की सलाहियतें किसी तौर पर कम नहीं हैं, उन्हें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। कराची की अहम शाहरा वाटर पंप से गुलबर्ग चौरंगी तक सड़क टूट फूट का शिकार। शाहरा पर गड्ढों की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए। कराची चिड़ियाघर की मरकजी शाहरा कई अरसे से बदतरीन टूट फूट का शिकार। शहरी कहते हैं सड़क के खस्ताहाल होने के सबब जहां मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है, वहीं हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। शहर कायद के बेशतर इलाकों में सेवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। शहरी तरह तरह की मूजी बीमारियों में तेजी से मुब्तला होने लगे। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर का इलाका सेवरेज के पानी के बाइस गंदे पानी के तालाब में तब्दील। इलाका मकीन शदीद कर्ब में मुब्तला। जल्द अज जल्द सेवरेज का मसला हल कराने का मुतालबा। और शहर कायद में गंदगी और गलाजत के ढेर। सेवरेज के बहते पानी ने शाहराहों को तबाह कर दिया। शहरी कहते हैं इंतजामिया बेहिस हो चुकी है, कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें आर्टिकल 149 के खिलाफ करारदाद पेश की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध को नुकसान पहुंचेगा तो विफाक को भी नुकसान पहुंचेगा। हम तो सिंधु देश वालों से लड़ते रहे हैं, शहर को साफ करने की जिम्मेदारी DMCs की होती है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें आर्टिकल 149 के खिलाफ करारदाद पेश की गई। वज़ीर
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि शहर को साफ करने की जिम्मेदारी DMCs की होती है। सबको मालूम है कि शहर को गुज़िश्ता 3 माह में किस तरह गंदा किया गया। सिंध को नुकसान पहुंचेगा तो विफाक को भी नुकसान पहुंचेगा। हम तो सिंधु देश वालों से लड़ते रहे हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ है, जिसमें आर्टिकल 149(4) के खिलाफ करारदाद पेश की गई है। इस मौके पर सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शहर को साफ करने की जिम्मेदारी DMCs की थी। सबको मालूम है शहर को गुज़िश्ता 3 माह में किस तरह गंदा किया गया। सिंध को नुकसान पहुंचेगा तो विफाक को भी नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि हम तो सिंधु देश वालों से लड़ते रहे हैं। ये सारी बातें पुरानी। अब मैं आपको बताऊं ना ये क्या कर रहे हैं, ये मसला क्या है सारा। हुकूमत इनसे चल नहीं रही, फेडरल गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल पे, हर एक आदमी कहता है। फेडरल गवर्नमेंट एक कागज मूव नहीं होता। आइन की पामाली प्राइम मिनिस्टर लगातार कर रहे हैं। 10 महीने से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं हुआ। ये सूबों का ख्याल करेंगे, ये सूबों का ख्याल करेंगे। 10 महीने से, जो कि आइन में लिखा है कि हर 90 दिन में होना चाहिए। पूरा पिछले साल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की 2 मीटिंग्स होनी चाहिए साल में कम से कम, लिखा हुआ है आइन में। 1 मीटिंग की, वो भी जल्दी से खैर की, जैसी तैसी की। आइन को आप फॉलो नहीं करते। ये तो कह दिया ना अपने, आइन को हमने नहीं फॉलो करना। जो हमारी मर्जियां करेंगे इस मुल्क के लोग आपको मर्जी चलाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बताऊं जी, थोड़ा सा मैंने अभी बैठ के देखा था जो मुल्क की हालत क्या की है 1 साल में, वो मैं आपको बता दूं। और ये ऑथेंटिक नंबर्स हैं। कोई अगर कहे कि इस पे अगर मैं गलती पे हूं तो मुझे बताए, इसलिए कि मैं श्योर हूं कि नंबर सही। खैर ये आ गया सही। हाँ जी, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो फाइनेंशियल ईयर 2018 जून 2018 में 313 अरब डॉलर थी, वो घट के 280 अरब डॉलर हो गई है। ये मुल्क चल रहा है। असल मसला इधर है। मैं आपको बताता हूँ। अबे भाई 1 सेकंड, दुनिया से डॉलर को हमने नहीं हवा में उड़ाया। पूरी GDP ग्रोथ 5.8%। देखा इनको कहें अपना बैठे बैठे बोलने की तमीज इनको पता नहीं कहां से इनके लीडर ने सिखाई होगी। GDP ग्रोथ जून 2018 में 5.8%, अब 3% से कम 1 साल में GDP ग्रोथ। ये भी डॉलर में बताऊं इनको या रुपयों में बताऊं? रुपयों में बताऊं या डॉलर में बताऊं? भाई ग्रोथ के अभी पुराने हो गए, इनको पड़ी हुई इंजीनियरिंग टाइम हो गया। फिस्कल डेफिसिट 2.2 ट्रिलियन था जून 2018 में, 3.4 ट्रिलियन हो गया जून 2019 में। खैर इसको छोड़ दें, इस परसेंटेज ऑफ टोटल डेट एंड लायबिलिटीज। अब ये कहेंगे डॉलर में बताओ, इसलिए कि उधर फायदा है, लेकिन रुपयों में बता देता हूं। 30 ट्रिलियन थी जून, जो हमारे लोन्स थे हमारे मुल्क पे 30 ट्रिलियन रुपए थे, 30,000 अरब रुपए, और अब वो भर के 40,000 अरब रुपए हो गए 1 साल में। हाँ जी, और सुनाऊं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब ये डॉलर में ही होते ना, ये तो रुपयों में हो नहीं सकते। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 15.9 बिलियन, चुप करो, 15.9 बिलियन, 12 अरब रुपए दोस्त मुल्कों ने दिए, 12 अरब डॉलर सॉरी, दोस्त मुल्कों ने दिए। 15.6 बिलियन। अच्छा मैं छोड़े, इनको छोड़ देता हूं, इनके दुखती रग पे हाथ रख दिए ना। असली कहानी बता दी, तो असली कहानी बता दी।
इनको पता चल गया इनसे ना इकोनॉमी चलनी है, इनसे ना मुल्क चलना है, इनसे ना लॉ एंड ऑर्डर चलना है। और ये अपने पहली बार मुल्क की हिस्ट्री में हुआ है कि रुपयों में, डॉलर को छोड़े रुपयों में पिछले साल से कम। अच्छा, अब आए शहर साफ करने की बात, जो सारी बात हुई थी, आज इस पे भी बात कर लेता हूं मैं थोड़ी देर। मैंने कहना था शहर जो है साफ करने की जिम्मेदारी, सर आप खुद लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर रहे हैं, ये जिम्मेदारी डीएमसीज की कानून के तहत शहर के साफ करने की थी। हमने नहीं ली बगैर पूछे सोचे। 2014 में एक कानून पास किया, कायम अली शाह साहब बैठे हैं। कायम अली शाह साहब का डिसीजन था कि हम जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं आती, प्लीज उनको बोलने दे, आपका टर्न है तो फिर आप जवाब दे देना, बैठ के जवाब तो ना देना। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं आती, हम जो है ये कचरे से शुरू किया था ना मोहन हुसैन, कचरे की बात की थी ना, आप करोगे कचरे की बात, मुझे पता है। अच्छा, यूं करता हूं मैं, ये कचरे की बात सही आखिर में है, नासिर शाह है, इनको जवाब दे देंगे कि ये सीक्वेंस क्या था और किस तरीके से इस शहर को पिछले 3 महीने में गंदा किया गया, ये सबको पता है। तो ये बाद में ये अगर ये कहेंगे तो बता दिया जाएगा। सर तो मैं इसलिए कि जैसे मैंने कहा, मैं एक ज़रूरी मीटिंग पे जाना था, इसलिए मैंने गुस्ताखी की और आपसे इजाज़त ली, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुना जो बातें मैंने कहनी थी। मैं ये रेजोल्यूशन की फुली सपोर्ट करता हूँ। मैं इल्तमास करता हूँ दोनों तरफ के बैठे हुए लोगों की कि इस रेजोल्यूशन का मकसद ये समझें, इस रेजोल्यूशन का मकसद सिर्फ ये है कि जो बात कही गई है, और ये बात ये नहीं कि हवा में है, ये कही गई है, एक नहीं कई लोगों ने रिपीट की है। इसके ऊपर पूरे सिंध में इस वक्त जो है, सिंध हुकूमत ने 21 सितंबर से कराची का कचरा उठाने का ऐलान कर दिया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मेयर कराची हमारे साथ हैं, कोशिश होगी 1 माह में कचरा उठा दें। सिंध सॉलिड वेस्ट की कचरा उठाने की सलाहियत बढ़ाई गई है। और उनकी कराची में जो एक बहुत बड़ा इशू जिसको प्रेस ने भी काफ़ी अरसे से उजागर किया हुआ है, जिस पर हमारा वैसे तो काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से हो रहा है और उनकी इस्तेदाद को भी बढ़ाया गया है, जो 3-4 हज़ार से अब 12-13 हज़ार टन तक जो है वो लैंडफिल साइट पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है इशू है, और वो जो बैकलॉग है लाखों टन मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तरह का सब कुछ सामने आता है। और आप लोग भी ज़ाहिर है जो देखते होंगे वही दिखाते होंगे। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने आज एक मीटिंग की, जो फॉलोअप था, आपको भी पहले भी बताया गया था, सईद भाई की तरफ से भी मैंने भी कहा था, मुर्तज़ा साहब ने भी, कि आशूरा के बाद एक पूरी ड्राइव शुरू होगी, मुहिम शुरू होगी, जो जितना कचरा बैकलॉग है उसको उठाने के लिए। तो उस पर आज सीएम साहब ने वो मीटिंग की, और जिसमें कमिश्नर साहब भी होंगे, हमारे जितने डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं वो भी, और उनके साथ साथ जो डीएमसी के चेयरमैन और जो एमसीज़ हैं, और ज़ाहिर है ऑब्वियसली मेयर साहब और जो एमसी इसके केएमसी के जो एमसी हैं, तो सब मिलकर वो काम करेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर आप देखेंगे कि पूरी कोशिश की जाएगी कि 1 महीने में बहुत सारी जगहों से ये कचरा उठा लिया जाए, ताकि एक नीट एंड क्लीन कराची जो है वो सामने आए, और फिर वो एक प्रोसेस चलता रहे। तो आप सबकी उसमें हमें सपोर्ट भी चाहिए, मावनत भी चाहिए। जिस तरह आप मुख्तलिफ जगहों पर ये दिखाते आए हैं कचरा पड़ा है, जब कचरा उठे तो वो भी ज़रूर दिखाइएगा। तो सईद साहब और हम दोनों इसी पे आज आपसे बात करना चाह रहे थे, और ये एक फौरी ये शुरू कर रहे हैं, इस पूरे इसका आगाज़ किया जा रहा है। कल भी उसकी एक फॉलोअप की मीटिंग रखी है हमने, जिसमें सब लोग आएंगे और फिर हम अपना काम जो है वो शुरू करें। कराची में जो एक
सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया है कि शहर को साफ करके दिखाएंगे। कहते हैं हम सबको मिलकर सूबे और अवाम की खिदमत करनी है। 1 महीने के लिए आरजी GTS बनाया जाएगा। MQM और PTI के दोस्त कराची के 162 अरब रुपए के लिए आवाज बुलंद करें। लोग सब जानते हैं कि आशूरे की जो ब्रेक थी उससे पहले मैंने ये ऐलान किया था सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान के बतौर कि वज़ीर आला सिंध ने कराची की सफाई का टास्क कराची के जो 6 डिप्टी कमिश्नर हैं और कमिश्नर कराची हैं उनको सौंपने का फ़ैसला किया है और उन्होंने तजावीज़ मांगी है तमाम 6 डिप्टी कमिश्नर से कि वो अपने अपने ज़िलों के बारे में जो ग्राउंड रियलिटी है वो हुकूमत को सबमिट करें और एक जामा प्लान सबमिट करने के बाद कराची को साफ़ करने का जो बैकलॉग है कचरे का उसको उठाने का मंसूबा तैयार किया जाए। आज इस सिलसिले में वज़ीर आला की सरबराही में एक मीटिंग वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद की गई जिसके अंदर ना सिर्फ वज़ीर आला थे, वज़ीर बल्दियात थे और आला सतह का इजलास था। उसमें कुछ बुनियादी चीज़ों पर फैसला किया गया और वो चीज़ें कुछ यूँ हैं। हर डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक जामे रिपोर्ट वज़ीर आला को सबमिट की कि उसको किस मदद की ज़रूरत है हुकूमत से कचरे को साफ़ करने के लिए और सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। मैं यहाँ पर वाज़ेह करता रहूँ कि ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा तो डेली आपका कचरा जो जमा होता है जिसको या तो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करती है या मुताल्लिका DMC कलेक्ट करती है, वो जूं का दूध चलता रहेगा। बट इसके साथ साथ जो बैकलॉग है कचरे का, जो काफ़ी अरसे से जगहों पर कचरा मौजूद है, उसको साफ़ करने का जो फ़ैसला है वो किया गया है और इसके लिए एक जामा हिकमत अमली मुरतब की गई है। वो हिकमत अमली ये है कि अगले 30 रोज़ के अंदर हर डिप्टी कमिश्नर अपने अपने ज़िले के अंदर जो बैकलॉग है कचरे का उसको साफ़ करेगा और मेक श्योर करेगा कि वो कचरा अगले 30 रोज़ के अंदर साफ़ हो जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि हुकूमत की नाअहली सिंध में हर जगह वाज़ेह है। हर शहर गंदा है। मीरपुर खास में रिश्वत के बगैर आवाम को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। अगर ये आइन के आर्टिकल 149 के तहत विफाक की बात नहीं मानेंगे तो आइन के मुताबिक विफाक अदालत जाएगा। यहाँ वफाक कंट्रोल कहाँ ले रही है और क्या वफाक एक खामोश तमाशाई बने रहे इस सूरत हाल के ऊपर कि 12 साल से एक जमात की हुकूमत है। शहर में पानी, शहर में क्या सूबे में पूरे पानी का निजाम का बेड़ा गर्क है। ये 149(4) सिर्फ कराची के लिए लागू नहीं हो सकता, ये पूरे सूबे के लिए भी लागू हो सकता है। जो हाल मुराद अली शाह सिंध बैंक को तबाह करने वाला, कराची को तबाह करने वाला, सिंध को तबाह करने वाले ने किया है अपनी इस दौरे हुकूमत में, उसकी दास्तान बार बार हम सुना चुके हैं। कोई आज नहीं है, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। सिंध का हर शहरी जानता है, चाहे वो उन लोगों की कहानी हो जो परसों मीरपुर खास में हुआ कि वहां रिश्वत के पैसे लिए बगैर एम्बुलेंस नहीं मिलती आवाम को, जो आवाम के टैक्सों से चलती है। ये किस मुंह से जवाब देंगे, किस किस बात का जवाब देंगे? जानबूझ के किसी ने शोला लगाया घोटकी में तो आग लग गई। क्या कंट्रोल है इनके पास? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्यों K4 का मंसूबे के हालात ये हो गए? अगर यहां कोई हुकूमत थी, ये बात करते हैं कि अली जैदी ने कराची को गंदा कर दिया। अरे अगर कराची साफ होता तो अली जैदी गंदा कैसे करता?
नहीं आने को भी छोड़ो, कराची साफ होता तो कली जैदी गद्दा कैसे करता? यानी किसी ने गंदगी छोड़ी हुई थी, तभी तो अली जैदी ने वो गंदगी निकाली। और वो गंदगी अगर नाले में पड़ी थी, आवाम को दिखाती कि कितनी गंदगी नालों में डालते। वो असल में सारी की सारी गंदगी इनके घरों में जाके डाल देनी चाहिए, तब इन्हें एहसास होगा। और ये गंदगी का आलम सिर्फ शहर कराची में नहीं है, मेरे सिंध के हर शहर में। सिंध में सेक्शन 149 से लगे ना लगे सेक्शन 420 जरूर लगा हुआ है। हलीम आदिल शेख कहते हैं, हमने सिंध हुकूमत की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। सेक्रेटरी एजुकेशन आज चला गया, सरदार शाह भी चला गया। जो जुल्म करेगा असातिज़ा पर, उसको घर जाना होगा। खवातीन असातिज़ा पर तशद्दुद कराया गया है। 420 से निजात दिलाकर पूरे सिंध के लोगों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए, एम्बुलेंसें मिलनी चाहिए, किताबें मिलनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए। इस शहर कराची को, लाड़काना को, थरपारकर को कचरे से निजात मिलनी चाहिए। और ये हमारी कमिटमेंट है। इमरान खान साहब को अवाम ने वोट दिया है, अवाम ने वोट दिया है और उसकी वजह से वो वज़ीर आज़म है। हमारा फ़र्ज़ है। दूसरा, आर्टिकल 149 1973 में भुट्टो साहब की मौजूदगी में शामिल हुआ था। 18वीं तरमीम जब जरदारी साहब के दौर में हुई, उस वक्त भी मौजूद रहा। बात यह कि उस पर ड्रामा ना करें, आप ड्रामा ना करें। आप शोशों के पीछे छुपना चाहते हैं, इश्यूज़ के पीछे छुपना चाहते हैं। किसी ने नहीं, अव्वल तो जिसने कहा वो भी हट गया पीछे से। उसने कहा था ना, उसने ही कहा मेरा मतलब नहीं था, खुद हट गया। और हमने तो कहा ही नहीं, हम तो खुलेआम कह चुके हैं। जब खुला हम कह रहे हैं बाबा हिक सिंध, उसके बाद ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है। जाओ एम्बुलेंस, क्या वहाँ आर्टिकल 149 लगा हुआ था मीरपुर खास में? क्या एम्बुलेंस नहीं दे सके? क्या वहाँ कोई और निज़ाम था? क्या वो इमरान खान साहब डिसाइड कर रहे थे? 8वीं तरमीम के बाद ये सब चीज़ें आपकी काम है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं कहता हूँ कि जब 1700 रुपये जेब में ना होने के ऊपर 3 जानें चली जाएं तो डूब मरना चाहिए सिंध के हुक्मरानों तुम्हें। कराची के इलाके मलीर में सेवरेज लाइनों की खस्ताहाली और पानी की अदम फराहमी पर MKM पाकिस्तान के तहत एहतजाज किया गया। एहतजाज में MKM के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने सिंध हुकूमत को नाअहल करार देते हुए कहा कि मसाइल जल्द हल ना किए गए तो अगला एहतजाज CM हाउस के सामने होगा। कराची के इलाके मलीर में MKM पाकिस्तान के तहत पीने के साफ पानी की किल्लत और सीवरेज लाइनों की तबाही के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने बैनर्स और प्लेकार्ड उठा रखे थे, जिस पर मसाइल के हल के लिए मुतालबात दर्ज थे। बल्दियाती मसाइल के फौरी हल के लिए MKM के अवामी नुमाइंदे भी अवाम के शाना बशाना एहतजाज में मौजूद थे। मुकर्रीन ने सिंध सरकार और वाटर बोर्ड इंतजामिया को मसाइल की जड़ करार दिया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि जिला कोरंगी में सीवरेज और पानी के मसाइल के हल के लिए वाटर बोर्ड के MD के साथ कई अहम मीटिंग हुई, ताहम इन तमाम मीटिंग्स का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने मुतालबा किया कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को आर्टिकल 140A के तहत मेयर कराची के मातहत किया जाए। देखें, कल वाटर बोर्ड के खिलाफ हुकूमत सिंध के खिलाफ एहतजाज किया गया है, क्योंकि मलीर मॉडल जोन के अंदर सीवरेज और पानी के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। और सऊदाबाद आप देखें, मॉडल कॉलोनी, कौसर टाउन, इंडस मैदान, मलीर सिटी, मलीर काला बोर्ड, UC5, मदीना कॉलोनी चले जाएं, खोखरा पार चले जाएं आप, तो कोई भी इलाका मलीर का ऐसा नहीं है जहां सीवरेज का पानी जो है वो सरफेस के ऊपर मौजूद ना हो। तो इसके पे हम कई दिनों से, बल्कि कई सालों से उनको हम याददाश्तें पेश कर रहे हैं, मीटिंग्स उनके साथ कर रहे हैं, वाटर बोर्ड के लोगों के साथ, हुकूमत सिंध के नुमाइंदों के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग्स हुई, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग हुई, लेकिन ये इन मसाइल का हल नहीं निकल पा रहा। तो इसलिए अब हम मजबूर हुए कि हम एहतजाज करें, और कल एहतजाज किया गया मलीर में। अभी हम शाह फैसल, लांडी और कोरंगी में भी इस एहतजाज को लेके जाएंगे, और फिर हम इंशाल्लाह इनके हेड ऑफिस पे भी करेंगे, और फिर पार्टी मज़ीद लाएमल जो है वो भी तैयार करेगी इस हवाले से। तो कल काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत किया एहतजाज में। सीवरेज का हाल बहुत बुरा है, पानी मलीर में नहीं आता है,
तो उसके खिलाफ सब ने एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया पुरअमन तरीके से। और मैं फिर आपके चैनल के तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँगा अरबाब इख्तियार को, जिनके पास इख्तियार है सिंध के अंदर, वो इन मसलों को हल करें। वाटर एंड सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनको हल करें। बहुत सारे रोड हमारे तबाह हो चुके हैं इस वजह से, जो हमने बनाए गुज़िश्ता 3 साल में सीवरेज के पानी ने उनको सब रोड्स को तबाह कर दिया। तो इसलिए मैं दोबारा से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि इन मसलों को हल किया जाए। देखिए, फ़र्क पड़ना चाहिए बिल्कुल। अगर एहतजाज हो रहा है कोई, तो यकीनी तौर पे वहाँ मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे हैं, फिर मजबूर होकर जो है वो एहतजाज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ़र्क पड़ना चाहिए और इन मसाइल के हल के लिए इक़दाम होने चाहिए। वाटर बोर्ड के MD साहब असदुल्ला साहब जो हैं, उनको चाहिए कि वो ग्राउंड पे आएँ, अपनी आंखों से खुद देखें मसलों को। हमने उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो नहीं आए। और वो अपना खुद अगर आकर देखें, उन गलियों में जाएं जहाँ सेवरेज खड़ा हुआ है, मसाजिद के सामने सेवरेज है, इमाम बारगाह जो है उनके सामने सेवरेज है, जो चर्च हैं उनके सामने सेवरेज है, स्कूल्स के सामने सेवरेज है, बाज़ारों में, मार्केट्स में, रेजिडेंशियल इलाकों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त सेवरेज के। तो मैं कहता हूँ आप आइए, हम आपको विज़िट कराएंगे और आप अपनी आंखों से देखें, और फिर जो आपके पास इख्तियारात हैं मसले हल करने के, आप उस मसलों को हल करें। जी बिल्कुल, इसमें मलीर सऊदाबाद के लोगों ने शिरकत की, लोग खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो तमाम लोग जो हैं वो हमारे साथ। एहतजाज में MKM राब्ता कमेटी के रुकन अमीनुल हक, रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद हुसैन समेत कारकुनानों अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। MKM रहनुमाओं ने शुरका के मसाइल में इजाफे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हुए कहा कि PPP ने बल्दियाती इलेक्शन से कबल साजिश के तहत बल्दियाती इख्तियारात सलब किए। आर्टिकल 149(4) का नफाज अब शहर की जरूरत बन चुका है। MKM रहनुमाओं ने शहर के बल्दियाती मसाइल हल न होने पर एहतजाज का दायरा वजीर आला हाउस तक वसी करने का ऐलान भी किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा है कि UC 10 और 24 को मॉडल UCs की तर्ज पर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हर महकमा अपनी खिदमात अंजाम देने के लिए अपनी 100% कारकर्दगी को यकीनी बनाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर की ज़ेर सदारत UC 10 में इजलास हुआ। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर ईस्ट अख्तर अली शेख, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुबीन शेख और ताहिर मुगल, असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद साजिदा काजी, SHO ब्रिगेड ताहिर शेख, UC 10 के चेयरमैन मोहम्मद मरसलीन, वाइस चेयरमैन नदीम खाजा समेत बल्दिया शर्की, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर बोर्ड के मुतालिका अफसरान, सिटी वार्डन्स और दीगर ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि UC 10 की सफाई और सुथराई, लाइटिंग, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट, इंसदाद तजावुजात, कुत्ता मार मुहिम, नालों की दुरुस्तगी और दीगर मसाइल से पाक किया जाएगा। खास तौर पर सफाई और सुथराई और कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर साजिदा काजी UC 10 को नीट एंड क्लीन करने के हवाले से इकदाम करेंगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को घर घर कचरा उठाने के हवाले से भी सख्त हिदायत जारी की, जबकि महकमा सिटी वार्डन बल्दिया उज़्मा कराची को हिदायत की कि वो इंसदाद तजावुजात के हवाले से इकदाम बरूए कार लाएं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मुलाजमीन को बर वक्त इलाज की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए औरंगी, साइज, किमाड़ी और बल्दिया जोन में OPD का कयाम अमल में लाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह आफरीदी, म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो, अरकान स्टैंडिंग कमेटी, चीफ मेडिकल ऑफिसर और हेल्थ इंश्योरेंस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने डिस्पेंसरीज के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हमारे पास 17 डिस्पेंसरीज हैं, जबकि डॉक्टर्स सिर्फ 5 हैं। डिस्पेंसरीज की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। डॉक्टर्स की कमी के हवाले से सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा है। चेयरमैन ने मेडिकल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि बारहा निशानदही के बावजूद इस अहम तरीन शोबे में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बल्दिया शर्की के चेयरमैन मोइद अनवर ने मुख्तलिफ UCs का दौरा किया और सेवरेज के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि जल्द अज जल्द सेवरेज के मसाइल को हल किया जाए।
बल्दिया शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर ने मुख्तलिफ यूसीज का दौरा किया और सीवरेज के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि जल्द अज जल्द सीवरेज के मसाइल को हल किया जाए। उनका कहना था कि बल्दिया शर्की में कहीं भी सीवरेज का मसला हो उसे फिलफौर हल करके लोगों को ताउन ज़दा माहौल से निजात दिलाई जाए। सिंध हुकूमत, वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ताउन करें या न करें, हमें अपना काम करना है, क्योंकि यहाँ बसने वाले लोग हमारे अपने हैं, हमारे अपने खानदान यहाँ आबाद हैं। हमें अपने लोगों के लिए साफ सुथरा पुरफिजा माहौल फराहम करना है। बाहर बैठे लोग यहाँ के लोगों के मसाइल को नहीं समझ सकते। देखिए जी, हमने पहले भी अपनी सफाई मुहिम चलाई, फिर हमने उसके बाद भी अपनी 2 यूसीओं को मॉडल करने की, साफ सुथरा करने की कोशिश की और उसमें किया भी बेहतरी की तरफ लेकर आए। अब हम इंशाल्लाह, जैसे हमने लाइंस एरिया की यूसी 11 को किया था, अब हम इंशाल्लाह लाइंस एरिया से हमने यूसी 10 उठाई है और गुलशन इकबाल टाउन से हमने यूसी 24 उठाई है। हम ये चाहते हैं कि हम इन इलाकों में, खास तौर पे लाइंस एरिया, इस टाइप के एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की खिदमत कर सकें। हमारे साथ मसाइल बहुत हैं पर वसाइल कम हैं, पर उसके अंदर रहते हुए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हमें सही तरीके से जो फंड्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, जो सिटी गवर्नमेंट के कह लें या डिस्ट्रिक्ट के जो राइट्स हैं, अगर हमें वो दिए जाएँ तो हम इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। अभी हमारे पास मसाइल होने के बावजूद, इख्तियारात ना होने के बावजूद हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हमारे साथ इसमें वाटर एंड सीवरेज वाले भी ताउन कर रहे हैं, डीसी साहब का जो है अमला वो भी हमारे साथ ताउन कर रहा है, सॉलिड वेस्ट की जो टीम है वो भी हमारे साथ इसके अंदर साथ है। हम डीजी केडीए से भी हमने मीटिंग की है इस हवाले से, और हम ये समझ रहे हैं कि लोगों के, अगर मैं पर्सनली उतरता हूँ एरियो में तो जाकर मैं देखता हूँ छोटे छोटे इशूज़ हैं हमारी और आप मतलब दूसरे डिपार्टमेंट, हम सब एक होकर अगर काम करें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने शहर को बहुत ज़्यादा साफ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके चैनल के तवज्जो से ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक ये बड़ा इशू मीडिया में चला हुआ है, लोग जो हैं अपनी सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं। कचरे से ज़्यादा बड़ा इशू इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर सीवरेज का है। तो मैंने अपनी टीम के साथ, मैंने वाटर एंड सीवरेज के साथ, मैंने एमडी वाटर बोर्ड को भी रिक्वेस्ट की है और वो मेरे साथ ताउन भी कर रहे हैं, और बाज़ एरिया में जहाँ जहाँ हमारे सीवरेज के इशू है हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, अगर जो इशूज़ रिजॉल्व करना चाहता है वो आए, हमारे साथ मिलकर करे काम, और तनकीद बराए तनकीद ना करे, तनकीद बराए इस्लाह की तरफ जाना चाहिए हमें। और हम ये समझते हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को, हम अपने कराची शहर को साफ़ कर सकते हैं। नहीं जी, देखिए पानी का मैं बता रहा हूँ, मेरे भी एरिया में इशूज़ हैं, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए। मेरे भी एरियो में सीवरेज का इश्यूज़ है। मैं खुद मैंने काफ़ी अपना बजट सीवरेज के उसमें भी लगाया है कामों में। मेयर साहब वसीम अख्तर साहब ने भी सीवरेज के इश्यूज़ में अपना बजट लगाया है। ऐसी बात नहीं कि हमने या सिटी गवर्नमेंट ने सीवरेज के इश्यूज़ को बिल्कुल एक तरफ कर दिया और हमने उसमें नहीं जी, हम जहाँ भी रोड बनवा रहे हैं, हम जहाँ पे बहुत बड़ा इशू चल रहा है सीवरेज का, उसमें केएमसी भी कर रही है और डीएमसी भी करती है। तो बिल्कुल जी, अभी कोई हमारे यहाँ ऐसे बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ ज़रूर हैं, कहीं मसाजिद के पास हैं, कहीं गलियों में घरों के पास हैं, तो वो भी हम सीवरेज वालों को हम इन्फॉर्म करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फौरी तौर से हल हो जाते हैं, पर हो जाते हैं। तो जहाँ पे हमें वो करवाना पड़ता है, विंचिंग कराना पड़ता है, हम विंचिंग भी करा रहे हैं। जहाँ हमें इनकी गाड़ियों की ज़रूरत होती है, सीवरेज वालों की जो रोडिंग मशीन होती है वो भी लगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी दूसरी डिस्ट्रिक्टों के बनिस्बत हमारी डिस्ट्रिक्ट में सीवरेज बेहतर है, पर काम अभी है सीवरेज का बहुत बाकी। मुईद अनवर ने इस मौके पर साफ सुथरी यूसीज के चेयरमैन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दीगर यूसी के चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे इन यूसीज को रोल मॉडल बनाएं और अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा बेहतर अंदाज से सरअंजाम दें। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह देते हुए उनके हकूक की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। यूसी 1 आगरा ताज कॉलोनी लियारी में यूसी वाइस चेयरमैन अहमद घांची के हमरा नूरानी मस्जिद रोड और
तूफा शहीद रोड की मशीनी इस्तरकारी के जारी काम के मायने के मौके पर मलिक फयाज अवान ने कहा कि अवाम की खिदमत, फलाह बहबूद और उन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज़ और तफरीक फरामी ही हमारी काविशों का महवर है, जिस पर अमल करते हुए पूरा जिला जुनूबी में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। किसी भी नौयत के तरक्याती और मरम्मती कामों की बरवक्त तकमील से ही अवाम उनके सही समरात से मुस्तफीद होते हैं। हमारा आज़म है कि काम की रफ्तार के मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। UC1 आगरा ताज में जुम्मा बलोच रोड और H सुलेमान आज़ाद रोड समेत औरंगी नंबर 22 और दीगर 9 गलियों में CC फ्लोरिंग का काम मुकम्मल करा दिया गया है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मलीर के अवाम के मसाइल को मुस्तकिल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अवाम के देरीना मसाइल में फरामी और निकासी आब है, जिसके मसाइल के हल के लिए बल्दिया मलीर की तमाम यूसीज में मजीद मंसूबे जारी हैं। यूसी चेयरमैन अमीन माना, अरकान कौंसिल महराज मोहम्मद खान अमानत जिया से सीवरेज के मसाइल के हवाले से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि मलीर के अवाम के मसाइल को मुस्तकिल हल के लिए तमाम वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। अवाम के देरीना मसाइल में फरहमी और निकासी आब है, जिसके हल के लिए बल्दिया मलीर की तमाम यूसीज में मजीद मंसूबे जारी हैं, जिनके मुकम्मल होने से अवाम के मसाइल काफी हद तक हल हो जाएंगे। तमाम बल्दिया सहूलियात अवाम की दहलीज पर फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। यूसी के बल्दियाती नुमाइंदों से मीटिंग करने का मकसद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को फराहमी और निकासी आपके मसाइल से आगाह करना है, ताकि मुतालिका इदारे मिलकर काम करें और अवाम को तमाम मसाइल से मुस्तकिल बुनियादों पर निजात दिलाने में अपना किरदार अदा कर सकें। देखिए, वाटर बोर्ड के मसाइल तो हैं, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसी था हमारे पास तो अब्दुर्रहमान शेख साहब, जिसमें CM साहब विज़िट पे थे, बारिशों के हवाले से वो शायद अपनी ड्यूटी सर अंजाम सही नहीं दे रहे थे, तो उसी दौरान CM साहब के विज़िट में उसको शायद सस्पेंड कर दिया गया था। उसकी जगह पे अब आया है उस्मान कास्केली साहब एज AC। तो अब वो मैनेज कर रहा है, तो 1-2 मीटिंगें हमारी उनके साथ हुई हैं, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सही मानों में उनकी गिरफ्तिंग मलीर के ऊपर जो नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनका भी एक मसला है अमीन माना साहब का सेवरेज, क्योंकि इस वक्त मेन इशू सेवरेज के ज़्यादातर बारिशें हुई हैं और बारिश अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कुछ ज़्यादा बारिशें हुई थी। इसकी वजह से जो है ना शहरी बेल्ट है, शहरी बेल्ट में जो है ना गलियाँ सारी CC हैं, तो उस पानी का रास्ता एक वाहिद यही है कि यानी सेवरेज के ज़रिए पानी डिस्पोजल पे जाता है। लेकिन अब डिस्पोजल्स पे मट्टीज़ वगैरह जो है ना उसमें चला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसके लिए हमने विज़िट भी करवाया AC साहब नए को, जिसमें बकरापड़ी रोड आज दिन तक मतलब उसको 1.5 महीना हो रहा है, आए दिन आज भी वो डिस्टर्ब था। और जैसा कि हुसैनी चौरंगी है, वहाँ पे भी वाटर बोर्ड ने कल परसों काम तो किया है, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स अभी भी है। और फिर आ जाओ 89 पे अमीन माना साहब 1-1.5 महीने से बेचारा लगे हुए हैं, और उसका काउंसलर भी आता था। हमने डायरेक्शन तो दी है आज, वो उसने कल कमेंटमेंट किया है AC साहब ने और एक्सचेंज साहब ने, तो देखते हैं कि कल गाड़ी वगैरह आके और उसको खुलवा दे, क्योंकि मैन शहरा है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। हम यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम तो, मतलब उनको टेलीफोन में भी कह दिया, रिटन में भी भेज दिया। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अभी हम आए थे चेयरमैन DMC मलीर जान मोहम्मद बलोच साहब के पास। जब भी हमें कोई मुश्किलात या कोई काम पड़ता है तो हम चेयरमैन साहब के पास आते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। अभी भी उन्होंने मतलब दिया कि आज मशीनों के AC से भी बात की, एक्शन से भी बात की, वाटर बोर्ड वालों से। जो हमारी टिनैन पे जलेबी चौक जो है, वहाँ पे पानी मेन लाइन जो है वो मतलब है कि बंद पड़ी हुई है। जो राट
और सेक्शन मशीन के बगैर वो खुल नहीं सकती है, तो जिसकी वजह से हमें परेशानी है। और हमें क्या कि पूरे बाज़ार को परेशानी है, बाज़ार भी मुतासिर है उससे और आने जाने वाले पब्लिक के लोग भी मुतासिर हैं, क्योंकि जब गाड़ियाँ आती हैं तो वो स्पीड में जाती हैं, वो पानी सारे जो है वो दुकानों में अंदर जाते हैं, छींटें पड़ती हैं, लोगों के कपड़े होते हैं। अच्छा उसमें मस्जिद है, मस्जिद के लोग भी मुतासिर हैं उसमें। तो अब ये चेयरमैन साहब ने बात की है, एसी साहब से बात की है और वाटर बोर्ड वालों से भी बात की है, लेकिन वाटर बोर्ड वालों को अल्लाह हिदायत दे, वाटर बोर्ड वाले काम नहीं करते हैं। अगर वाटर बोर्ड वाले जैसे डीएमसी वाले मतलब काम करते हैं, ऐसे अगर वाटर बोर्ड वाले करते तो हमारे मुश्किलात मतलब है कि 99% खत्म हो जाते हैं। यूसी चेयरमैन अमीन माना और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों ने बताया कि 89 जलेबी मोड़ पर सीवरेज के मसाइल खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं, जिसके अजाले के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। यूसीज में कुंडी मैनों की तादाद बहुत कम है, जिसकी तादाद बढ़ाने की जरूरत है ताकि सीवरेज की बंद लाइनों की बर वक्त सफाई हो सके। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने मौके पर मौजूद मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि यूसीज के बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से निशानदही करदा मकामात और जहां भी सीवरेज लाइनों की बंदिश की शिकायत मौसूल हो रही है, वहां पर सीवरेज लाइनों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल ने सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए जिले के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल ने सीवरेज लाइनों और मेन नालों में निकासियाब का जायजा लिया और जहां सीवरेज की लाइनों को तनसीब का काम जारी था, वहां मटेरियल की क्वालिटी को भी चेक किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हर इलाके में अरकान कौंसिल की तजावीज़ को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर काम और तैयारियां अमल में लाई जाती हैं ताकि इलाके की ज़रूरत मैरिज के मुताबिक अंजाम पा सकें। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि लियारी की खवातीन बॉक्सर्स की सलाहियतें किसी तौर पर कम नहीं हैं। उन्हें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे ताकि वो अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करके मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क व कौम का वक़ार बुलंद कर सकें। क्लब की सतह पर टूर्नामेंट्स के इनेकाद से खवातीन बॉक्सर्स का नया टैलेंट सामने आने में बहुत मदद मिलेगी। लियारी में पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब में मुनक़िदा डीएमसी साउथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इख्तिताम पर तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए मलिक फयाज अवान ने कहा कि हमारी खवातीन जेट जहाज चलाने के साथ साथ दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां सर कर रही हैं, तो क्या वजह नहीं कि हम स्पोर्ट्स में भी अपनी लड़कियों को भरपूर मौके फराहम करें। टूर्नामेंट में शरीक खवातीन खिलाड़ियों को खेलता देखकर मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इनमें से कई बासलाहियत खिलाड़ी पाकिस्तान की कौमी वुमेन बॉक्सिंग टीम की नुमाइंदगी करेंगी और मुस्तकबिल में अपने मद्दे मुकाबल खिलाड़ियों के लिए एक सख्त जान हरीफ साबित होंगी। कराची की अहम शाहरा वाटर पंप से गुलबर्ग चौरंगी तक सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। शाहरा पर गड्ढों की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शाहरुख शाह। जी शाहरुख शाह, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक की रवानी तो मुअत्तल दिखाई देती है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पंप चौरंगी की तरफ, जो कि वाटर पंप और जो है वो गुलबर्ग चौरंगी की तरफ जो है वो जो रोड जा रहा है, इस वक्त हम जहाँ वहाँ पे मौजूद हैं। जो अभी सूरत हाल है वो इस रोड की टूटी हुई सड़कें जो है वो आवाम को शदीद परेशान कर रही हैं। अगर इस रोड की जो है वो अहमियत की बात की जाए तो इस रोड पर जो है वो अस्पताल, आँखों के अस्पताल और एमरजेंसी अस्पताल भी यहाँ पे इस वक्त जो है वो यहाँ पे इस रोड
रोड पर मौजूद हैं। और अगर जो है वो बात की जाए तलबा तालिबात की, तो कोचिंग सेंटर भी इस रोड की जो है वो अहमियत का हामिल है और यहाँ पे शादी हॉल भी है। तीन जो है वो बड़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, मगर यहाँ पे जो सड़क की सूरत हाल है वो काफ़ी बदतर नज़र आ रही है। इस वक्त जो है वो अगर हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस जाने वाली एम्बुलेंसेस हैं वो शदीद जो है वो अज़ियत में मुब्तला है और यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस गढ़ों से शदीद मुतासर हो रही है। अवाम जो है वो यहाँ के रिहायशी भी इस गढ़ों से शदीद परेशान है। यहाँ पे आए रोज़ अवाम का भी कहना है, यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि आए रोज़ इन गढ़ों की वजह से जो है वो हादसा जो है वो मामूल बन गए हैं और बाइकों वाले यहाँ पे शदीद से जो है वो इस एक्सीडेंट से मुतासर होते हैं। और अगर जो है वो यहाँ के रोड की हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ का रोड जो है वो शदीद खस्ता हाली का शिकार है और यहाँ पे शदीद यहाँ पे बारिश का और सेवरेज का पानी भी यहाँ पे जमा हो जाता है, जिससे आवाम और यहाँ के रिहायशी शदीद अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे एम्बुलेंसेस की बात की जाए तो एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे शदीद परेशान है। यहाँ के रिहायशी समेत इस रोड जो अहमियत ये जो शाहरा है ये अहमियत का हामिल है। मेरा कैमरामैन अगर जो है वो आपको दिखाए कि यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो शदीद मुश्किलों से जाती हैं और यहाँ पे गाड़ियों वालों का भी जो है वो शदीद नुकसान हो जाता है। इतने बड़े गड्ढे हैं जो कि शदीद शहरियों के लिए अज़ियत का सबब बन रहे हैं। लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे शदीद मुतासिर होती हैं। इससे ना सिर्फ जो है वो बाइकों वाले जो है वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, बल्कि यहाँ पे गाड़ियों वाले भी जो है वो अपने कीमती गाड़ियों की इस गढ़ों पे जो लगती हैं उनसे भी जो है वो माली अखराजात से भी जो है वो शदीद परेशान होते हैं। और यहाँ पे एम्बुलेंसेस से अगर बात की जाए, एम्बुलेंसेस भी यहाँ पे गढ़ों पे शदीद परेशान होते हैं और मरीज़ भी शदीद मुश्किलात में अस्पताल पहुँचते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची चिड़ियाघर की मरकजी शहरा कई अरसे से बदतरीन टूट फूट की शिकार है। शहरी कहते हैं सड़क के खस्ताहाल होने के बाइस जहां मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है, वहीं हादसात का होना भी मामूल बन चुका है। इंतजामिया के दावे तो बहुत, मगर अमली इकदाम कोई नहीं। कराची चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात की जमरे में आई दुकानों का तो सफाया कर दिया गया, मगर वहाँ की सड़क की हालत मजीद बद से बदतर हो गई। निस्फ किलोमीटर की शाहरा बदतरीन खस्ता हाल होने के सबब शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। शाहरा पर कई कई फीट के गहरे गड्ढों के सबब जहाँ आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है, वहीं वहाँ से आमदोरफ्त करने वाले शहरी गर्दो गुब्बार और आलूदगी के सबब तेजी से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सड़क का ये हाल है, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम है और मजीद बदतर से बदतर हाल हुआ है। बजाय कोई अच्छा होने के मजीद परेशानी का ही काम बन गया है। आए दिन यहाँ पर हादसा होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई मोटरसाइकिल सवार गिर जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, या रिक्शा वगैरह गिर जाते हैं, सवारियाँ जो है ज़ख्मी हो जाती हैं। और हमारे कारोबार जो है उनके हाल ये हो गए कि जो पहले थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था वो मजीद बर्बाद हो चुका है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना ट्रैफिक का कोई निज़ाम है। ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल हमारे लिए बने हुए हैं और लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। ट्रैफिक तो वही जाम रहनी है। नुमाइश वाला रोड बंद किया हुआ है इन्होंने, कई साल हो गए। वो बनेगा तो ट्रैफिक का रुझान कोई कम होगा। ये दुकानें तोड़ने से कोई हल नहीं है, ये गरीबों को बेरोज़गार कर रहे हैं और कोई इसका हल नहीं है। लिहाजा ये है कि रोड बनाए जाए, ट्रैफिक का रूल सही किया जाए। इधर कोई ट्रैफिक निज़ाम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। इधर आए दिन रोकते हैं तो सिर्फ बाइक वालों को रोकते हैं, तो रिक्शे वालों को रोकते हैं। यही निज़ाम है कराची में। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, तकरीबन मेरे को तो 3 साल हो गए इसको देखता हुआ आ रहा हूँ। गार्डन का रोड तो बुरा ही बुरा है। आज तकरीबन 3 साल हो गए, गटर का पानी है, ना सड़कें बन रही हैं, कोई काम हो ही नहीं रहा है। सोल्जर बाजार का बुरा हाल है, गार्डन का बुरा हाल है, नुमाइश का बुरा हाल है। इस मौके पर वहां मौजूद दुकानदारों का कहना था कि मेन शाहरा गुज़िश्ता कई अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस हमारा कारोबार जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया है। भाई ये सड़क तो काफी दिनों से खराब है। हम लोग यहाँ से रोज का गुजर होता है। हमारा यहाँ से बैटरी का काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे अक्सर हम लोग जाते हैं पे खड्डे धूल मिट्टी उड़ती है। हमारा आधे घंटे में रोज रात को यहाँ पे टेफरिक होता है 8 बजे के टाइम पे। इतना टेफरिक होता है कि बस घर पे पहुँचते पहुँचते ना 9-10 बज जाते हैं। ऊंचे नीचे खड्डे हैं यहाँ पे। जनवरी से टूटी हुई मार्केट, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इनका।
ट्रैफिक का निजाम तो शुरू से ही ऐसा ही है, शुरू में भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, कोई रद्दोबदल नहीं हुआ अभी तक, कोई कुछ नहीं हुआ। जैसे पहले था ट्रैफिक जाम था, अभी भी ऐसे है। शाम का टाइम होता है जब जो लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं तब जाम होता है, सुबह के टाइम जाम होता है, वैसे तो खुला रहता है। कोई दुकानें थी तब भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं आया। गार्डन चिड़ियाघर की मरकजी शाहरा पर मौजूद गड्ढे सुबह और शाम यहाँ से गुजरने वालों का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मेरी खस्ता हाली की दुरुस्तगी के लिए कोई भी अमली इकदाम उठाने को तैयार नहीं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कायद के बेशतर इलाकों में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया, जिसके बायस शहरी तरह तरह की मूजी बीमारियों में तेजी से मुब्तला होने लगे। कराची में कचरे और सीवरेज की कहानी वही पुरानी, शहरी जाएं तो जाएं कहां। कराची के बेशतर इलाकों में जा वजह कचरे के अंबार और सीवरेज का निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। मैनहोल से निकलने वाला गंदा बदबूदार पानी हो या जा वजह कचरे के अंबार इलाका मकीनों के लिए जहनी अजियत का बाइस बन रहे हैं। वहीं शहर में वबाई अमराज भी तेजी से जन्म ले रहे हैं। सीवरेज का कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है, इंतजामियों को बोला है सफाई, आपके सामने कितनी गंदगी, मच्छर हो रहे हैं यहाँ पर, कितने यहाँ पर 2-3 महीने से यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। बदबू यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर कुछ इंतजामिया कुछ कर नहीं रही। गाड़ियाँ जा रही होती हैं, नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं और बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, पता नहीं कितने पाँव गंदे होते हैं बच्चों के, कीचड़ लग जाता है। लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम, जा नहीं सकते यहाँ से, और भी बहुत मुश्किलात यहाँ पर, इंतज़ामिया कुछ नहीं कर पा रही यहाँ पर। सीवरेज का तो निज़ाम आपके सामने ही है कि क्या हाल हुआ है कि ये तकरीबन 1.5-2 महीने से है प्रॉब्लम। हम नाजिम से भी कंप्लेन कर चुके हैं, काउंसलर से भी कंप्लेन कर चुके हैं। वो कहते हैं हम क्या करें, हम नहीं, हमारे बस में नहीं, हम नहीं कर सकते। ये इसमें प्रॉब्लम है। या स्कूल में, गली में स्कूल है, बच्चे आते जाते उनके लिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और सामने ये कोई स्कूटर वगैरह नहीं जा सकती है, पूरा रोड घूम के जाना पड़ता है। अगर यहाँ से जाते तो खड्डे वगैरह है। भाई ये तो आप खुद देख सकते हैं कि किस कदर मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ जो नीचे रहने वाले हैं वो बेचारे बहुत ही परेशान हैं। आए दिन के मच्छर, गंदगी, गटर का निज़ाम जो है, ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको बुखार चल रहे हैं लोगों के पास। कहाँ तक अपने लोग दवाइयों, डॉक्टरों के पास जाए, उनसे दवाइयाँ लें। बहुत ही परेशानी हो गई है। आप ज़रा ये देखें ना, ये सिर्फ आप इधर ज़रा, ये बहुत अपनी परेशानी हो रही है। शहर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। यही वजह है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी एक सवालिया निशान बनकर रह गई है। इसके बावजूद भी सिंध हुकूमत की जानिब से कोई काबिल कदर इक़दामात नहीं किए जा रहे। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर का इलाका सीवरेज के पानी के बाइस गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। इलाका मकीन शदीद कर्ब में मुब्तला हो गए। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सीवरेज का मसला हल कराया जाए। कोरंगी के इलाके 2 नंबर पर सीवरेज के मसाइल के बायस इलाका मकीन परेशान है। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों के साथ साथ गलियों में भी मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चे घरों में महसूर हो गए हैं। ताफून के बायस लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया। बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के पानी के बायस शदीद परेशानी में घिरे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर मुतालिका इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे तो इलाके की हालत बदल सकती है। चंद बुनियादी मसाइल हैं जिनका हल नागुजीर है। सीवरेज के मसाइल जब तक हल नहीं होंगे मामूलात जिंदगी मुतासिर रहेंगे। अभी जो बारिश हुआ, बारिश में आपने देखा ये सारा बिल्कुल निज़ाम खराब हुआ है, कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कचरा इतना मतलब है कि बंदा चल भी नहीं सक रहा है यहाँ पे, ये हाल है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा, और ये मक्खी, मच्छर और ये सारी चीज़ें, बीमारियाँ फैल रही है। छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से। आज तकरीबन महीना दिन गुजर गया, ये हालात है, बच्चों बाहर निकल नहीं सकते। डेंगू, बारिश, मच्छर हर तरह गली गली में जाना तैयार हो गया। इतना परेशानी है, घर से ना लेडीज़ निकल सकती, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं। कोई मसला इस किस्म का है जो कोई हल करने वाला नहीं है। 100 किस्म का मसला मसाइल है भाई, इसको कोई हल किया जाए। कारोबार में भी फ़र्क है, कोई बच्चे नहीं आ सकते, कोई लेडीज़ नहीं आ सकता है। बहुत सारा मामला है, क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, 5 मिनट बारिश हो जाता है, हर तरफ जाना पानी रुक जाता है। गटर का भी मामला इसी तरीके से है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके सीवरेज के मसाइल पर काबू पाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।